नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करें तो उसके नियत में एक चीज हमें क्लियरली दिखती है। जो हाथ उसे खिलाता है वो उसी को काटता है। दोस्तों, आप ताइवान की बात कर लीजिए। ताइवान ने सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइनीज इकोनॉमी में इंजेक्ट किए। वहां पे ह्यूज एफडीआई आया। नतीजा क्या हुआ? आज जब चाइना उन्हीं पैसों से खाया पिया और मोटा भी हुआ, कह सकते हैं आप, आज जब वो मजबूत हो चुका है तो आज वो ताइवान को ही कहीं ना कहीं हड़पने की बात करता है। सेम बात हम अमेरिका के लिए भी कर सकते हैं। यूएस इकोनॉमी ने भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है चाइना में। जाहिर सी बात है, यूएस इन्वेस्टमेंट भी अपनी भलाई को देखते हुए चाइना में किया गया था। लेकिन उन सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से चाइना आज मजबूत हुआ है। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? चाइना और यूएस के बीच में रिश्ते तो मधुर होने चाहिए थे। प्लान यही था कि चाइना मजबूत होगा, चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, वहां पे कैपिटलिज्म आएगी और एक दिन चाइना में डेमोक्रेसी भी उसके बाद आ जाएगी, जैसा सिंगापुर साउथ कोरिया में रहा है। तो यही उम्मीद भी थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो एक बात अच्छे से जानती है। वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ध्यान रखती है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अनुसार काम करती है। और अब इंडिया भी यही बात चाइना की समझ रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद चाइना इंडिया को अल्टीमेटम दे रहा है। जी हां दोस्तों, चाइनीज इंटरलॉक्यूटर्स ने इंडिया को कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग से जब भी मिलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला उठाते हैं, ऐसा ना करें। इंडिया बार बार चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात ना करे। उनके पास मानो जैसे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये गैर जरूरी है ना। चाइना के पास आप अगर देखें तो ट्रेड की बात करने के लिए बहुत समय है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। एक प्रकार का इंडिया भी वही हाथ बना हुआ है जो चाइना को खिला रहा है, जिसको एक ना एक दिन चाइना काटने का प्रयास करेगा भी, और यही इविल प्लान भी वो बना रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस अहम कदम से आज चाइना एक्सपोज हो रहा है। कैसे दोस्तों? आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना की तरफ से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। चाइना, अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि G20 समिट जो बाली में हुई थी, वहां पे चाइना ने कहा कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में एक, अगर आप देखें तो, कंसेंसस हो गया विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर। जो हो रहा है इंडिया चाइना के बॉर्डर में जो डिस्प्यूट है, उसमें एक कंसेंसस हो गया। यहां पे वो तस्वीर है जब वहां पे आप देख सकते हैं G20 बाली समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया है कि देखिए, जहां तक बात है, ये जो आपको कंसेंसस लग रहा है, यहां कोई कंसेंसस नहीं हुआ है। इंडिया ने साफ साफ कहा, देखिए, खाली डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं, जब मिलते हैं तो जो हाई हेलो होता है, बस वही हुआ है, बाकी कोई कंसेंसस नहीं हुआ है। और ये मामला भी अगर आप देखें तो तूल दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे आपको और एक न्यूज देखने मिलेगा। एनएसए डोवाल, है ना, अजीत डोवाल जी ने क्या किया? चाइना को एलएसी पे टफ मैसेज दिया है। यानी कि अभी भी इंडिया जब भी चाइना से मिलता है, फिर वो ब्रिक्स के साइडलाइन पे हो, एससीओ के साइडलाइन पे हो, इंडिया लेके बॉर्डर डिस्प्यूट को लाता है। और ये चीज शीर्ष के लेवल से हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी शी जिनपिंग से जब जब मिल रहे हैं, सेम बात दोहरा रहे हैं। आप यही न्यूज 2019 की भी देख सकते हैं। एससीओ समिट की बात है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने किस पर डिस्कस किया? पाकिस्तान, टेरर और बाउंड्री डिस्प्यूट। इंडिया बार बार चाइना के ब्लफ को कॉल कर रहा है। यहां पे चाइना बार बार क्या कहता है? बाउंड्री डिस्प्यूट साइड में रखते हैं, बाकी चीजों पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें उसके हित में है, तो उन पे बात करते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट पे अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वैसे ही जैसे ताइवान के साथ उसने किया, उसको ब्लफ, उसका काम किया। यूएस के साथ उसका ब्लफ काम किया। अब इंडिया के साथ भी वो वही ब्लफ देने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट का मामले को वो कहता है कि इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से आप देखें तो चाइनीज इंटरलॉक्यूटर्स ने अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन अभी फिर से मीटिंग होनी है, ब्रिक्स की भी, G20 की भी, और वहां पे भी क्या पीएम मोदी करेंगे? आइए थोड़ा जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ना चाइनीज इंटरलॉक्यूटर्स की, इंटरलॉक्यूटर्स का मतलब होता है वार्ताकारों की, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उन्होंने कहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वो हर बार शी जिनपिंग, जो कि सुप्रीम लीडर हैं, एम्परर शी, उनसे वो सीमा विवाद पर बात ना करें। वो भूल जा रहे हैं कि सामने वाले भी एक प्रधानमंत्री हैं, एक सोवरेन देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पे उनसे बात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया है कि इस पर बात नहीं होगी। और उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद का मुद्दा अब पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ ना ही उठाएं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि चाइना ब्लफ कॉल कर रहा था। अब तक अगर आप देखें तो भारत के साथ जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने में उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर आप देखें तो चीन भारत के साथ केवल व्यापार और अन्य मुद्दों पर बात करना चाहता है, क्योंकि ये वो हाथ है जो उसको खिला रहा है, जिससे वो और मजबूत हो रहा है और समय देखते ही काटेगा। वो बस इंतजार कर रहा है। सीमा विवाद क्या है? यही वो है जो वक्त बनेगा एक दिन चाइना जिस वजह से इंडिया के साथ जंग पर आ सकता है। तो यही बात दोस्तों सामने देखने मिल रही है। अब यहां पे अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के इसी ब्लफ को कॉल कर दिया है कि भैया बात तो होगी बाउंड्री डिस्प्यूट पे भी, बाउंड्री डिस्प्यूट पर बात होगी, ट्रेड वगैरह सेकेंडरी है, पहला मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट। पर दोस्तों यहां पे एक चीज, एक फंडामेंटल कमी होती है जो डेमोक्रेटिक सरकारों की होती है, जो अक्रॉस आप डेमोक्रेसीज देख सकते हैं, वो यहां पर भी उभर के आती है। डेमोक्रेटिक सरकारों में जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है वो कम होती है, कमजोर होती है। कम्युनिस्ट सरकारों में क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म विजन होता है, जो गलतियां होती हैं उससे सब सीखते हैं और वही आगे पास ऑन होता है। डेमोक्रेटिक सरकारों में वो नहीं होता। आप अगर देखें चाइना के साथ जो हमारी गलतियां हो रही हैं, जो नया मजबूत चाइना, रेजिलिएंट चाइना, जो इंडिया को टाइम एंड अगेन इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि केवल नरेंद्र मोदी जी के एरा में हो रहा है, नहीं। मामला शी जिनपिंग जब से आए हैं तब से ही ये सामने आने लग गया था, जब इंडिया के इंटरेस्ट को चाइना कहीं ना कहीं हर्ट करता था। दोस्तों शुरुआत होती है 2013 में। आप देख सकते हैं ब्रिक्स समिट की ये तस्वीर है, डरबन में ये समिट हुई जिसमें जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति के रूप में यहां पहुंचे। अगले ही महीने क्या होता है, मीठी मीठी बातें यहां पर हो जाती हैं और अगले ही महीने दौलत बेग ओल्डी में पॉइंट 10 से लेकर पॉइंट 13 तक जहां पे इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग किया करती थी, वहां पे ब्लॉकेट लगा दिया जाता है। इंडियन आर्मी ब्लॉक वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। 2014 में देखिए कैसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का लॉस हो गया। सरकार बदल गई, हर प्रधानमंत्री आते हैं, पिछले प्रेडिसेसर से सीखने के बजाय वो क्या करते हैं, अपनी नई पॉलिसी बनाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार एक ट्राई मैं भी करूंगा, नए तरीके से, फ्रेश तरीके से करेंगे, जो कि कुछ हद तक सही भी है। डेमोक्रेटिक सरकारों में ऐसा होता है, लेकिन आप जिनसे लड़ रहे हैं वो कम्युनिस्ट सरकार है, वो ऐसे नहीं सोचती है। यहां पे वो फंडामेंटली एक चीज अगर आप देखें तो गलती हो जाती है। 2014 में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात बुलाते हैं शी जिनपिंग को, और यहां पे ये तस्वीर कौन किसने नहीं देखा है, जब वो गुजरात पधारते हैं, पैरेलली क्या होता है, भारत के डेमचोक और चूमर सेक्टर में चाइनीज पीएलए घुस जाती है, अतिक्रमण करती है। लंबे टाइम तक स्टैंड ऑफ बना रहता है दोनों देशों की आर्मी के बीच में। क्या बताता है ये यही बता रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना सॉल्व नहीं करेगा। ये सिग्नलिंग थी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये तो रहेगा। हाँ, ट्रेड की बात करो, क्योंकि हम सब जानते हैं, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आपने भी देखा होगा, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आता है तो चाइना के भलाई के लिए आता है। चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में काम करती हैं तो इंडिया में बहुत मिनिमल प्रॉफिट देके जाती हैं। मेन प्रॉफिट आपने देखा है किस प्रकार से टैक्स की चोरी से लेकर सब कुछ करते हैं। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें ये सारा पाखंड मैंने एक्सपोज किया है। तो ये तो अब हम समझ रहे हैं। 2016 में क्या होता है दोस्तों, एनएसजी में इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है, चाइना उसमें अड़ंगा करता है। 2017 में डोकलाम हो जाता है। 2020 में तो हद हो जाती है जब गालवान होता है, जिसमें चीनी फौजियों की खूब जमकर धुलाई होती है। 38 से ज्यादा चीनी फौजी मारे भी जाते हैं एज पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, और अलग अलग देखे तो और भी ज्यादा नंबर्स हैं। और चाइना यहां पर खून के आंसू रोता है। उसको भी एक बात समझ आ जाती है, ये इंडिया अब नहीं झुकेगा। जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक उसकी चल रही थी, अब वो नहीं चलने वाली, कुछ नया लेकर के आओ। वो भी ये बात समझ रहा है। अभी भी अगर आप देखें दोस्तों, उसके बाद से आतंकियों को जो कहीं ना कहीं हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं यूएन में, उसको लेकर चाइना आए दिन रुकावट डालता रहता है और ये अलग अलग आतंकियों के लिए चलता रहता है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे एक बात क्लियर हो रही है, इंडिया और चाइना के बीच में जहां तक बात है बॉर्डर डिस्प्यूट की, ये रहने वाली है। बाकी ट्रेड करना है करो, लेकिन ये वो सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत लंबा बॉर्डर है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे अक्साई चीन रीजन में और अरुणाचल प्रदेश रीजन में, ये दो मेन सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे इंडिया चाइना के बीच में कंसर्न्स हैं बॉर्डर डिस्प्यूट में। अगर आप देखें तो ये वाला सेक्टर आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे कंसर्न्स हैं।
लेकिन बाकी एरिया लगभग एज ऑफ नाउ सेटल्ड है। लेकिन चाइना का यू नेवर नो, कब वो अपनी 5 फिंगर पॉलिसी के तहत कुछ करे, इस्लामी स्लाइसिंग आगे बढ़ाए, यू नेवर नो। तो ये क्या है, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उनकी पॉलिसी में, तो ये उनको एक एज देती है। अब यहां पर दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जैसा सब कोई जियो स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो सब यही कहते हैं कि देखिए भाई, जहां तक बात है ना बॉर्डर डिस्प्यूट की, चाइना इसको कभी सॉल्व नहीं करेगा। आपको लगता है अगर बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना सॉल्व कर लेगा तो वो कभी नहीं होगा, चाइना इंडिया का दोस्त बन जाएगा। तो अगर आप ये मानसिकता रखते हैं, ये सोच रखते हैं, तो यू आर नाइव, है ना। नाइव के लिए हिंदी में शब्द क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा भोले हुए। ये भोलापन ना रखें अपने पास, आप ये भोलापन रखें तो रखें, लेकिन देश पे ना थोपें, क्योंकि देश ऐसे नहीं चलता है। दोस्तों जहां तक बात है ना बॉर्डर डिस्प्यूट की, आपके लिए बता देता हूं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना इसलिए बरकरार रखने वाला है क्योंकि जब तक ये बॉर्डर हॉट रहता है तभी तक चाइना को एज मिलता है। कैसे? जब जब इन बॉर्डर्स पे इंडिया के फौजी खड़े रहते हैं, होता यूं है ना दोस्तों, चाइना के लिए एक बहुत मेजर फैक्टर क्या होता है इस प्रकार से कि इंडिया जो इन्वेस्ट कर रही है उसको अपनी आर्मी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज पाकिस्तान से बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिग्निफिकेंट आर्मी है, लेकिन चाइना को बैलेंस करने के लिए हमें डिफेंस में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। नतीजन क्या होगा, जो ग्रोथ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो इंडिया चाइना को सरपास कुछ दिन बाद करेगा और डिले हो जाएगा। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो स्लो हो जाएगी, चाइनीज मिरेकल बस एक रहेगा। दूसरा कारण बताता हूं, इंडिया अगर आप देखें दोस्तों, अगर लैंड बॉर्डर पे स्पेंड करेगा तो उसके पास नेवी में स्पेंड करने के लिए पैसे कम होंगे। चाइना की दुखती रग इंडियन ओशन है, वो नहीं चाहता इंडियन ओशन में इंडिया का डोमिनेंस हो, इंडिया मजबूत हो जाए, क्योंकि इंडियन ओशन में अगर वो मजबूत हो जाएगा तो चाइना जो कि दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करता है, दुनिया से तेल अपने देश में मंगवाता है, सभी पर इंडिया ब्लॉकेड लगा सकता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, और वो नहीं चाहता इंडिया इतना मजबूत हो जाए, इंडिया यहीं पर इन्वेस्ट करे, लैंड बॉर्डर पे करे। तीसरा कारण क्या वह है? तीसरा कारण है दोस्तों, अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसके पहले इंडिया को रीजनल पावर बनना होगा, है ना। आपको मालूम होगा, आप अगर बड़े नेता बनना चाहते हैं पहले अपने मोहल्ले में तो अपना दबदबा बनाएंगे ना। तो यहां पे अपने मोहल्ले में, साउथ एशिया में ही इंडिया अगर आप देखें तो एक तरफ एक एडवर्सरी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ यहां पे एडवर्सरी से घिरा हुआ है, तो इंडिया कहां से जाएगा साउथ चाइना सी के मामले में, यूरोप में जाके कुछ मामले पे उठाने। तो जो ग्लोबल पावर का रोल प्ले करना है इंडिया नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं बॉक्सिंग दी इंडिया स्ट्रेटेजी। इंडिया को बॉक्स किया जा रहा है, साउथ एशिया में ही बांध के रखने का प्रयास है। उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इंडिया को यहां पे एंगेज करके रखो, इंडिया इसी में लगा रहेगा, ग्लोबल पावर बनने के सपने वो कभी नहीं देख पाएगा, चाइना का रियल सेंस में कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएगा। दोस्तों ये कारण है, ये रियलाइजेशन अब हो गई है इंडिया को भी कि कहीं ना कहीं चाइना हमारे हित में काम नहीं करने वाला है। सो बहुत जरूरी है एक दीवार बनाई जाए चाइना से, जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त क्या करे, टाइम बाई करे। अभी जो बॉर्डर टॉक्स हो रहे हैं टाइम बाई किया जा रहा है दोनों साइड। अगर आप देखें इंडिया भी, ये इंडिया अभी जो बदला है इसमें क्या बदलाव, क्या नया देखने मिल रहा है, इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों? पैरेलली बातें चल रही हैं, ये टाइम बाई किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन ये ड्रैगन आग तो उगलेगा, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के साथ दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। नतीजन क्या कर रहा है, इंडिया ये दीवार खड़ी कर रहा है, पैरेलली टाइम बाई कर रहा है, खुद मजबूत हो रहा है, और उस दिन जब चाइना काटने आएगा जिस हाथ को जो उसको खिलाता है, उस दिन के लिए इंडिया मजबूत बन रहा है। तो दोस्तों ये रियलाइजेशन अब आ गई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ब्रिक्स और G20 दोनों में पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है शी जिनपिंग की। तो ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग जो चाहते हैं इंडिया वही करेगा, इंडिया भी जरूरी है कि चाइना को एक मैसेज तो जरूर कन्वे किया जाएगा कि आपकी बात को हम नहीं मानते, हम जिस मर्जी में चाहें, जिस टॉपिक पर चाहें उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लर्नर्स ने एग्जाम क्लियर किया है, उड़ान बैच आपके लिए हम लेकर के आए, 7,999 रुपए में उपलब्ध है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं। यूज द कोड KC10 तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कल दोस्तों 31 जुलाई आखिरी दिन है, प्राइस हाइक हो जाएगी, उसके बाद आपको इस कीमत पर ये नहीं मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है दोस्तों 7,999 रुपए में, ऑप्शनल कॉम्बो भी आपको हम दे रहे हैं, मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, ये सारे ऑप्शनल्स हैं, आपको इंडिविजुअली भी मिलेंगे 7,999 में, लेकिन अगेन जुलाई 31 से प्राइस हाइक होने वाली है, उसके पहले ले लें। और साथ ही साथ दोस्तों
एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी है, पाथ फाइंडर एनसीईआरटी बैच है जिसमें हम एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट जीएस कराएंगे। एनसीईआरटी बैच में आप देख सकते हैं दोस्तों 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। हमारे फैकल्टी है, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और सोशल मीडिया पे हमें जरूर